जीएस साइंस में आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रेन है क्या। ब्रेन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबको पता है। तो ब्रेन के ऊपर जानेंगे। सबसे पहले स्टडी ऑफ ब्रेन। ब्रेन की जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी। एंड जो डॉक्टर, ब्रेन का जो डॉक्टर होता है, फिजिशियन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट। दिमाग के डॉक्टर हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी एंड फिजिशियन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट। द पार्ट ऑफ स्कल इन विच ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इज कॉल्ड क्रेनियम। जो ये हमारा स्कल है इसे हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम। ये स्कल है, स्कल के अंदर ही हमारा क्या है? पूरा ब्रेन है। उसे हम क्या बोलते हैं? कि पार्ट ऑफ ब्रेन विच द पार्ट ऑफ स्कल इन विच ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इज कॉल्ड क्रेनियम। जो स्कल के जिस पार्ट में हमारा ब्रेन है उसे हम क्या बोलेंगे? क्रेनियम। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड विद अ डबल मेम्ब्रेन लेयर कॉल्ड मेनिंजिस लेयर। दो लेयर है, उस लेयर के अंदर ही ब्रेन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेनिंजिस लेयर। इंफेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन इन इट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। होता है एक बीमारी है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस हो गया, यानी उसको ब्रेन में प्रॉब्लम, सर में दर्द रहेगा, परेशान रहेगा, इरिटेट रहेगा, यानी मेनिंजाइटिस हो गया। यानी उसका जो लेयर है जो प्रोटेक्ट कर रहा ब्रेन को, उस लेयर में कुछ इन्फेक्शन हो गया, कोई सूजन आ गया, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसे क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। तो कई लोग सुनते होंगे कि उसको मेनिंजाइटिस हो गया किसी को, तो मेनिंजाइटिस हो गया यानी उसके ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया। बेसिकली जो लेयर है वो या तो स्वेल कर गया है या उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है। Infection in inflammation in that layer is known as meningitis। अगर ह्यूमन का वॉल्यूम देखेंगे कि कितना ब्रेन का वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बीइंग 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी बोलते हैं। ये रेंज करता है 1250 से 1650। एवरेज मैंने बोला 1400 सीसी। वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, अगर बोलोगे कि अगर आदमी अपने ब्रेन को वेट करे तो वो भी 1400 ग्राम के आसपास ही आएगा। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे? एवरेज लिया हमने 1400। इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम 1250 टू 1650। ठीक है। यूनिट सेल ऑफ ब्रेन, ब्रेन का जो यूनिट सेल है, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसे क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। इट इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल है वो क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल एंड इट इज ऑल्सो द यूनिट सेल ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो यूनिट सेल है, छोटा सेल, उसे न्यूरॉन बोल रहे हैं, और पूरे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल बोला जाएगा, दैट इज न्यूरॉन। जनरल कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा गया है कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी वो क्या होता है? न्यूरॉन ही होता है। न्यूरॉन कंटेन अ केमिकल नोन एज एसिटाइलकोलाइन। न्यूरॉन जो है वो एक केमिकल है उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं? एसिटाइलकोलाइन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, एज दे कैरी सेंसरी सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स। ये जो एसिटाइल है वो ट्रांसमिट करता है हमारा सेंस को, जो बॉडी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो उसे जो ट्रांसमिट मैसेज हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, वो क्या होता है? इसी एसिटाइलकोलाइन की वजह से होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। पोस्टमार्टम इज कॉल्ड ऑटोप्सी। जब लोगों की डेथ हो जाती है तो वो रीजन ऑफ डेथ पता करने के लिए डॉक्टर से क्या करते हैं? बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोप्सी। यानी इन दिस एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेन टेक्स प्लेस। ऑटोप्सी में बेसिकली ब्रेन को ही वो लोग क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। ब्रेन से ही पता चलेगा कि इसकी डेथ कैसे हुई। तो जिससे अगर कोई जैसे शोज आते हैं, क्राइम के शोज आते हैं, सीआईडी वगैरह आते हैं, इन्वेस्टिगेशन के शोज आते हैं, ठीक है, तो ये सारे शोज में जो दिखाता है, पता करता है कि भाई कैसे कोई क्राइम हुआ, कैसे हुआ, किसी की डेथ हुई, कैसे हुई, उसके लिए लोग क्या करवाते हैं? ऑटोप्सी करवाते हैं, यानी पोस्टमार्टम करवाते हैं। और ऑटोप्सी में होगा क्या? डॉक्टर उसके ब्रेन को चेक करेगा कि किस तरह इसकी डेथ हुई। Postmortem is called autopsy. In this examination of brain takes place. Biological death, किसी का अगर बोलेंगे बायोलॉजिकल डेथ हो गया तो यानी ब्रेन डेथ होने के बाद ही हुआ, क्योंकि जब तक ब्रेन आपका जिंदा है तब तक आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म काम करता रहेगा। लोग कई बोलते हैं कोमा में चला गया है,
बॉडी कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो जिंदा है, डॉक्टर उसे रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन डेड नहीं हुआ है। जब तक आपका ब्रेन जिंदा है तब तक आदमी को डेथ डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। जैसे ब्रेन काम करना बंद कर दिया, अब उसका क्या हो गया? बायोलॉजिकल डेथ हो चुका है। यानी बायोलॉजिकल डेथ हम क्या बोलेंगे? आफ्टर डेथ ऑफ ब्रेन। फीलिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। जैसे हमें बॉडी में बोलता है ना कि अरे बुखार लग रहा और बदन गर्म है क्या शायद, या हमें भूख लगती है, या भूख लग रही है चलो कुछ खा लेते हैं, प्यास लग रही है चलो पानी पी लेते हैं, नींद आ रही है ना, कुछ काम कर रहे हैं, आपको फीलिंग ड्राउजी, आपको ऊनी आ रही है, आपको सोने का दिल कर रहा, या आपके अंदर कोई इमोशंस हैं, आप हंस रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप उदास हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, ये सारे जो इमोशंस हैं ये कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है? इट कंट्रोल एपेटाइट यानी भूख, इट कंट्रोल थर्स्ट यानी आपकी प्यास, इट कंट्रोल स्लीप आपकी नींद, इट कंट्रोल योर इमोशंस। तो ये सारी चीजें जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। अभी ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, वहां पे देखेंगे हाइपोथैलेमस किस जगह है। मस्कुलर मूवमेंट या बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, वॉकिंग, रनिंग और आर कंट्रोल बाय सेरिबेलम ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो ब्रेन है, ब्रेन का एक पार्ट है, उसे क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। और इट कंट्रोल ऑल द फिजिकल एक्टिविटी। मस्कुलर मूवमेंट, हम लोग दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं, बॉडी का वेट कंट्रोल है हमारा, हम खड़े हैं, हम टहल रहे हैं, ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है हमारा सेरिबेलम। ठीक है। इट बेसिक कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन। जितना भी हम वॉलंटरी एक्शन काम कर रहे हैं, मैं हाथ चला रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं बॉडी एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, तो ये सारा कंट्रोल कौन करेगा? हमारा सेरिबेलम। जिस तरह हमारा इमोशन, स्लीप, एपेटाइट को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो हमारे बॉडी का जो वॉलंटरी एक्शन है उसे कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। आफ्टर द अल्कोहल द पार्ट अफेक्टेड सेरिबेलम। जैसे लोग ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल इंटेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले अल्कोहल इंटेक जो वो एक्शन लेगा, कहां पे लेगा? वो सीधे अटैक करेगा किस पे? हमारे सेरिबेलम पे। और सेरिबेलम पे अटैक किया, यानी इसीलिए आपने देखा होगा, हम सब ने देखा है कि कोई ज्यादा अगर अल्कोहल इंटेक कर लेता फिर वो चल नहीं पाएगा, वो लड़खड़ाएगा, वो हिलेगा, वो कहीं जाके गिर जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया कि हमारे बॉडी का जो सारा वॉलेंट्री एक्शन है वो कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। और जैसे ही अल्कोहल इंटेक किया, शराब पी लिया, किसी ने नशा कर लिया किसी चीज का, सबसे पहले अटैक कहां करेगा? वो सेरिबेलम पे। और सेरिबेलम पे अटैक किया, यानी जब सेरिबेलम काम नहीं कर रहा तो आपका वॉलंटरी एक्शन आपको समझ में नहीं आएगा और लोग क्या करेंगे? डिसबैलेंस हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का, और वह हमारे सारे वॉलंटियर एक्टिविटीज, हमारा जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। स्नीजिंग, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, वॉमिटिंग, स्वॉलिंग कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो हम छींकते हैं, हम सांस लेते हैं, हम वॉमिटिंग करते हैं या कोई चीज निगल जाते हैं, ये सारा कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये याद करना है ये सब कि कौन किस एक्टिविटी को, ब्रेन कौन सा काम को कंट्रोल करता है, कौन सा पार्ट हम ये कंट्रोल करता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यानी इसकी स्नीजिंग, छींकना, रेस्पिरेशन हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग सांस लेना, वोमिटिंग जो उल्टी होती है, सोलोइंग कुछ हमने निकल लिया, ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा हाइपोथैलेमस कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन। जैसे वॉलंटरी एक्शन अभी बताया मैंने, सेरिबेलम वो तो हमारे वॉलंटरी एक्टिविटी यानी फिजिकल जो हम कर रहे हैं, मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहा। बाकी इमोशंस और ये सारा ब्रीदिंग, सांस लेना, ये सारा यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा और हाइपोथैलेमस, ये दोनों मिलके इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलंटियर को सेरिबेलम, एंड इनवॉलंटियर जिसमें फिजिकल चीज नहीं है, मैं कुछ सोच रहे हैं कुछ फिजिकल नहीं है, हम हंस रहे हैं कोई फिजिकल नहीं है, ब्रीथ कर रहे हैं कोई फिजिकल नहीं है, कुछ सॉलो कर लिया, वोमिटिंग हुआ, कोई फिजिकल नहीं है, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड हाइपोथैलेमस। सेंस ऑफ विजन इज कंट्रोल बाय ऑप्टिक लोब। जो हमारे देखने की जो विजन पावर है वो कंट्रोल वही ब्रेन ही कंट्रोल करेगा। और ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब कंट्रोल आवर सेंस ऑफ विजन। सेंस ऑफ स्मेल, कोई चीज स्मेल, अभी जैसे देख लो ये
पेंडेमिक से कोरोना पीरियड है, और जिसको कोरोना हो जाता है उसका कुछ टेस्ट नहीं आता, कुछ स्मेल नहीं आता उसको। तो क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व। अगर किसी का ऑल्फैक्टरी नर्व में कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसको किसी चीज का स्मेल नहीं आएगा, उसको सूंघने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी उसकी। यानी ऑल्फैक्टरी नर्व, बहुत आदमी होता है कि यार मुझे स्मेल ही नहीं आ रहा किसी चीज का, कोई खुशबू कोई बदबू किसी चीज का स्मेल नहीं आएगा, यानी उसका क्या हो चुका है, ऑल्फैक्टरी नर्व में प्रॉब्लम है। और हाईली डेवलपिंग डॉग, कुत्तों के अंदर ऑल्फैक्टरी नर्व बहुत तेज होता है। तुमने देखा होगा क्राइम शोज में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना तो कुत्ता को लेके जाता है। पहले क्या करेगा, सपोज मुझे ढूंढना है, मैं कहीं खो गया हूं, मैं ऐसी जगह फंस गया हूं जहां से नहीं निकल पा रहा हूं, तो अब लोगों को पता ही नहीं चला कि मैं हूं कहां पे, तो क्या करेंगे, मेरे घर पे आएंगे, मैं जो कपड़ा वगैरह पुट ऑन करता हूं उस कपड़ा को उसको क्या करेंगे, स्मेल कराएंगे। तो ऑल्फैक्टरी नर्व बहुत एक्टिव है उसका, और वो सूंघ लेगा। फिर वो उस एरिया को वो विजिट करवाएंगे, जगह जगह घूमेगा जहां पे वैसा सेम फ्रेग्रेंस उसको मिल जाएगा, तो यानी वो मुझे फिर क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा। यानी डॉग के अंदर क्या होता है, हाईली डेवलप्ड ऑल्फैक्टरी नर्व। और ऑल्फैक्टरी नर्व मदद किसमें करता है, सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने में। नेक्स्ट देखते हैं, लूज ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज एंसोम्निया। जिसके ऑल्फैक्टरी नर्व की वजह से तो वो सूंघ नहीं पा रहा, उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, एनोस्मिया। यानी अगर किसी का एनोस्मिया हो गया इट मींस वो सूंघ नहीं पाएगा। एनोस्मिया यानी लूज ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। किसी की याददाश्त चली गई, लॉस ऑफ मेमोरी, उसे क्या बोलते हैं, एमनीसिया। एमनीसिया मींस लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कोई आदमी है उसको कुछ याद ही नहीं है, उसकी मेमोरी याददाश्त उसकी क्या हो गई, खत्म हो गई। क्या बोलेंगे उसे, लॉस ऑफ मेमोरी या एमनीसिया। अगला हमारा लॉस ऑफ स्लीप। बहुत आदमी है नींद ही नहीं आती, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, नींद आना बहुत जरूरी है। अगर नींद नहीं आती लोग क्या करते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं ताकि उसको नींद आ पाए। तो ये बीमारी कौन सी है जिसमें लोगों को नींद ही नहीं आती, इसे बोलते हैं इंसोम्निया, लॉस ऑफ स्लीप, इंसोम्निया। तो तीन वर्ड है, एकदम ध्यान से देखना है, एनोस्मिया लॉस ऑफ स्मेल, एमनीसिया लॉस ऑफ मेमोरी, एंड इंसोम्निया लॉस ऑफ स्लीप। A small gland structure in brain is called pineal body. ब्रेन के अंदर एक छोटा सा ग्लैंड है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिनियल बॉडी। द पिनियल ग्लैंड वाज कॉमनली डब्ड द थर्ड आई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड आई। जो पिनियल बॉडी है हमारा उसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड आई। इट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक। उसे क्या कहा था, बायोलॉजिकल क्लॉक। इमेज में दिख रहा होगा पिनियल ग्लैंड जो येलो कलर का छोटा सा है, हमारे ब्रेन के बीचों बीच एक येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज पिनियल ग्लैंड। इसे क्या बोल रहे हैं, थर्ड आई या बायोलॉजिकल क्लॉक। मैं रात में स्टडी कर रहा हूं, अपने आप का अगर क्लॉक नहीं भी है तो आपको टाइम हो जाएगा, जिस टाइम में सोने का हैबिट है मुझे, जैसे टाइम होगा खुद ब खुद मुझे नींद आने लग जाएगी। यानी का पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो गया, वो अब हमें बता रहा है कि भाई तुम्हारे सोने का टाइम हो गया। सपोज हम लोग, बहुत लोगों के साथ होता होगा, मेरे साथ खुद होता है कि हमने अलार्म ला के सो गए कि मुझे सुबह उठना है, कहीं जाना है, किसी काम करने जाना है। अलार्म बजने से पहले मेरी आंख खुल जाती है, 1-2 मिनट पहले आंख खुलेगी, टाइम देखोगे जस्ट अलार्म बजने वाला ही था, 1-2 मिनट पहले। आखिर ऐसा कैसे हो गया, मतलब जो बहुत लोग होते हैं सोने की होती है कि अगर बेफिक्र सो गए तो सोए हुए हैं, कई देर तक सोए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी काम करना है उनको तो खुद ब खुद उनकी आंख खुल जाएगी, बिकॉज ऑफ दैट पिनियल ग्लैंड। इसे तो बोल रहे बायोलॉजिकल क्लॉक कि मेरे माइंड में सेट हो गया, मुझे अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उठना है, मुझे 5 बजे सुबह उठना है, मुझे एग्जाम देने जाना है, तो खुद ब खुद आंख खुल जाएगी, अलार्म नहीं भी लगाया आपने। तो यानी उसके किसकी वजह से होता है, दिस ग्लैंड दैट इज पिनियल ग्लैंड। इसी को थर्ड आई भी कहते हैं। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटा जो ग्लैंड है उसे क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। स्मॉलेस्ट ग्लैंड इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, इट कंट्रोल एज ऑफ प्यूबर्टी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही क्या है, हमारा प्यूबर्टी एज, कि अब हम जवान हो रहे हैं, क्योंकि प्यूबर्टी एज आने में हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंज होगा, फिजिकल भी हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज होने लगेगा, हमारी सोच बदलने लगेगी, क्योंकि बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज हुआ है। तो ये हार्मोनल चेंज होता है किसकी वजह से, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, दो चीज याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड,
सबसे पहला बात, इसी को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे प्यूबर्टी एज को, हमारे सेक्सुअल डेवलपमेंट को, हमारे बॉडी के ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारे अंदर जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होगा, हमारा जो बॉडी का डेवलपमेंट होगा, या हमारा प्यूबर्टी एज जो होगा, उसको कौन कंट्रोल करता है, दैट मास्टर ग्लैंड, दैट पिट्यूटरी ग्लैंड। देखते हैं कि जो ब्रेन है, ब्रेन को इसको देखना है हम लोगों को कि ब्रेन जो 3 पार्ट में नॉर्मली हमारा ब्रेन होता है, एक हम लोग बोलते हैं अगला पार्ट फोर ब्रेन, एक हम लोग बोलते हैं मिडिल पार्ट दैट इज मिड ब्रेन, और एक होता है हमारा हिंड ब्रेन, बैक पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। तो ब्रेन को 3 पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर इमेज है, इमेज में देखना हमें सेरिब्रम, जो सेरिब्रम होता है वो क्या होता है, फ्रंट पार्ट। हमने पढ़ा था जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी, एनालाइजिंग एबिलिटी, ये सारा क्या होता है, सेरिब्रम यानी फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो सेरिब्रम यानी फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, थिंकिंग, एनालाइजिंग, लर्निंग एटीट्यूड, थॉट, इमोशंस, पर्सनालिटी, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे सेरिब्रम पे। जिसका सेरिब्रम जितना डेवलप्ड होगा उसकी थिंकिंग एबिलिटी उतनी हाई होगी। एनालाइजिंग यानी किसी चीज को पहचानना, किसी चीज का एनालाइज कर पाना कि कैसा है, अंदाजा लगा पाना, तो वो किसके डिपेंड करता है, सेरिब्रम पे डिपेंड करता है। लर्निंग एटीट्यूड, सीखने की उसकी जो एटीट्यूड होता है, किस तरह वो किसी चीज को सीख ले, किस पे डिपेंड करेगा, सेरिब्रम पे। उसके थॉट, उसके इमोशंस, उसकी पर्सनालिटी सब किस पे कंट्रोल करता है, सेरिब्रम पे। यानी फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज सेरिब्रम, और ये सारी चीजें सेरिब्रम कंट्रोल करता है। अगला है सेरिबेलम, मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन। आगे हो गया सेरिब्रम, उसके पीछे क्या है, सेरिबेलम, बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन। आगे सबसे आगे सेरिब्रम और सबसे पीछे सेरिबेलम। बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल मस्कुलर एक्टिविटी। अभी हमने पढ़ा कि बैक पार्ट ऑफ द मस्कुलर एक्टिविटी, जो अल्कोहल वाला पढ़ा मैंने कि अल्कोहल या कोई भी नशा करने से सबसे पहले अटैक कहाँ होता है, हमारा सेरिबेलम पे। बैक पार्ट और नेक के पास, वहां इमेज दिख रहा होगा जिसे हम लोग हिंड ब्रेन, जहां पे लिखा हुआ है हिंड ब्रेन के ऊपर दिख रहा होगा सेरिबेलम। यानी वही क्या करता है, हमारे सारे वॉलंटियर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो सेरिबेलम, बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट कंट्रोल मस्कुलर एक्टिविटी और वॉलंटियर एक्टिविटी। और मिडिल में जो हमारा है, फ्रंट हो गया सेरिबेलम और सबसे पीछे हो गया सेरिबेलम। मिडिल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी अभी मैंने बताया था कि इनवॉलंटियर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो सॉरी, an area in the central lower part of the brain, it control body temperature, hunger, release hormones। बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज करता है और वह हमारा जो हंगर है, बॉडी टेम्परेचर है, इसे कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस हमें वहां पे दिख जाएगा। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में जो मिड ब्रेन का जो एरो लगा, मिड ब्रेन का जहां एरो, उसके जस्ट ऊपर देखेंगे हाइपोथैलेमस दिख रहा होगा, उसके नीचे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा होगा। तो हाइपोथैलेमस और उसके जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा, हमारे जितने भी बॉडी टेम्परेचर, हंगर, हार्मोन्स, इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट वाज ऑल अबाउट ब्रेन, ये ब्रेन के बारे में था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और इस तरह मैं हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका मैसेज आ जाए। थैंक यू।